भाई अगर आप ये मानते हो कि सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो फिर आप कहिए कि सम्राट चौधरी मैट्रिक का सर्टिफिकेट सामने रखें जो प्रशांत किशोर मांग रहे हैं, हम भी मान लेंगे। मैं तो नहीं जानता क्या तथ्य है। और दूसरी बात, अगर हम मानते हैं कि अशोक चौधरी पर लगे सारे आरोप गलत हैं, तो फिर आप जांच के आदेश दे दीजिए। कहिए कि भाई 48 घंटे या 72 घंटे में जांच, भाई बैंक के ट्रांजैक्शन की तो जांच करनी है। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई ट्रस्ट में जमीनें नहीं खरीदी गई जब तक अशोक चौधरी की बेटी से ट्रस्टी जो है, ट्रस्ट की जो कर्ता धर्ता है, उनके बेटे की शादी नहीं हुई, उसके पहले नहीं खरीदी गई, उसके बाद 35-32 करोड़ की जमीनें खरीदी गई बेनामी, या जो भी प्रशांत किशोर का आरोप है, तो उन आरोपों पर जवाब तो देना चाहिए। जवाब ना दे तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। बात कहां से कहां जा रही है। मैंने परसों प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, परसों या तरसों शायद, पूरा उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा मैंने अपने वीडियो में सुनाया था, और कल भी, क्योंकि ये आरोप उस पार्टी पर लग रहा है, उस पार्टी के मंत्री या नेता पर लग रहा है जो चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी मानती है, जिसका सबसे शीर्ष पुरुष यही मानता है कि उनके अलावा और उनकी पार्टी के अलावा कहीं कोई ईमानदार नहीं है। वो तो ईमानदारी की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के वंशज हैं, और बाकी उनके पार्टी में भी सब, उनकी पार्टी और जहां उनकी सरकार है सब दूध के धुले हैं। और विपक्ष में जहां भी विपक्ष की सरकारें, सब करप्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं, सब चोर हैं, सब बेईमान हैं, सब लुटेरे हैं, सब ये हैं। और ये इसी तरह की राजनीति करते हुए सबकी घेराबंदी, विपक्ष के नेताओं की घेराबंदी बीजेपी के नेता करते हैं, और उनके साथ या उनके पास एजेंसी की ताकत है। लेकिन यहां जब खुद पर आरोप लग रहे हैं, खुद के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं, खुद के सांसद पर आरोप लग रहे हैं, अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के सांसद को पेट्रोल चोर कहते हुए उनके पारिवारिक पेट्रोल पंप से जो सरकारी खजाने को ज़्यादा पेट्रोल सप्लाई करने के मामले में कुछ गोरख धंधे के आरोप लगाते हैं या फर्जी बिलिंग के आरोप लगाते हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कोई संदेश सत्ताधारी दल की तरफ से नहीं है। तो इसलिए सवाल उठता है कि अब आगे क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि अभी हमारे पास और लगातार फाइलें आ रही हैं, चुनाव में अभी वक्त है, हो सकता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में किसी भी दिन 4, 5, 3, 6 के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। उसके बाद और उसके पहले अभी बहुत गर्मा गर्मी होनी बाकी है।